ये आज हम लोग देखने वाले हैं देसी मैथ अड्डा पर आपका सामाजिक विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका मैट्रिक परीक्षा 2024 में जो होने वाला है उसी का सेट 1 करने वाले हैं। ठीक है, जो कि 19 फरवरी का है। आपका पेपर उस दिन 100% है कि इसमें से आपके सारे प्रश्न लड़ेंगे। ठीक है, ये आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको वहाँ पे 80 ठो लड़ता हुआ दिखाई देगा। केवल आपको वहाँ पे 40 ठो प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बेफिक्र होकर यहाँ से जो है सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो है हम लोग 100% गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं देसी मैथ अड्डा पर, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बहुत जल्द आपको बहुत बड़ा धमाका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे इस चैनल पे आपको देखने को अब मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए, क्योंकि आपका समय ज़्यादा हम लॉस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक है। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये समझ लीजिए कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके जबान पे होना चाहिए कि नवंबर 1917। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। बोल्शेविक क्रांति ये जो है एग्जामर के जबान पे रहता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आपको बताना है, वो पूछेगा तो 1919। ठीक है, 17 अप्रैल भूलना नहीं है, क्योंकि वो बार बार पूछा जाता है। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपको बताना है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी जो है पुर्तगाली थे। ठीक है, इसको जो है IMP कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो है दोनों प्रश्न IMP कर लीजिएगा। 100% है कि ये पूछने वाला है इस बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पारित हुआ? ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक भी यहाँ पे जो है आपको जो है लगेगा नहीं कि ये प्रश्न थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न गेस किए हुए हैं, ये आपको सीधा बोर्ड में दिखाई देगा। ठीक है, सितंबर 1920 कोलकाता। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, कह रहे राष्ट्रीय संवेशक संघ की स्थापना कब की गई और किनके द्वारा हुआ है? ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो है आपका 1925 में आपका भीमराव अंबेडकर जो है हेडगुवारा में BK हेडगेवका के द्वारा कराया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मतलब सभी को एक साथ जो है वोट देने का अधिकार कब हुआ? तो आपको बताना है 1918 ईस्वी में। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ठीक है, उभर कर आया, तो ये जो है आपको बताना है कि ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्यम वर्ग के लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहे प्राचीनतम काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता था आपका रेशम मार्ग का। ठीक है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली जो है उदय हुई? तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, फासीवादी नाजीवाद शासन। अगला प्रश्न देखिए। कह रहे किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी? तो ये जो है आपको बताना है कि ये अमृत बाजार पत्रिका थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहे किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानता देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ठीक है, तो ये जो है आपको किन के द्वारा कहा गया है? तो बताना है कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, भूलना नहीं है। ये जो है किसी भी प्राणी के जो है शरीर में 65% जो है पानी की मात्रा होती है, जल की। ठीक है, वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों की कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये जो है आपको बताना है कि वनों को जो है आपका 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है एक NGO की वाणिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ? तो ये जो है आपको बताना है कि ये हुआ था आपका 4000 हेक्टेयर वन पर। ठीक है, 400 हेक्टेयर वन पर। ठीक है,
एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसको जो है आपको याद रखना है, 10 केजी ग्राम, ठीक है। कोयले का सर्वोच्च प्रकार कौन सा है? तो कोयले का जो है आपको याद रखना है कि ये होता है एर्थेसाइट, ठीक है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? ठीक है, उपभोक्ता उद्योग जो है आपको बताना है, तो ये है चीनी उद्योग जो है आपका उपभोक्ता उद्योग होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका 1986 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। पाइराइड किस प्रकार का खनिज है? ठीक है, तो पाइराइड जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका धात्विक खनिज होता है, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी जो है आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उस समय बिहार की आबादी जो है 10.5% थी, ठीक है। अगला प्रश्न के कारण निम्नलिखित व्यापारियों में से किस लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ठीक है, रंगभेद के विरोधी जो है लोकतंत्र में कब नहीं थे, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है आपके जेड गुड्डी, ठीक है, जेड गुड्डी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक राजनीतिक किस धारणा पर आधारित है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका जो है एक धर्म दूसरे धर्म श्रेष्ठ से है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है संघ सरकार का उद्देश्य है। तो संघ सरकार का उद्देश्य जो है आपको बताना है कि अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका गलती नहीं करना, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो ये जो है आपको बताना है कि ये हुआ था 1970 के दशक में, ठीक है। एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है आपका चिपको आंदोलन पेड़ बचाने के लिए ये किया गया था, ठीक है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? ये कहाँ से ताड़ी विरोधी आंदोलन गांधी जी जो है कराए थे? आपको अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव में पढ़ाया गया था कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में रखी गई? तो ये जो है ग्रेट ब्रिटेन में जो है सर्वप्रथम रखी गई थी राजनीतिक नींव, ठीक है। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये रहती है आपके ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल इसमें कौन नहीं है, ये बार बार पूछा जाता है आपसे, तो बताना है लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको बताना है कि ये जो है भारत में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको भूलना नहीं है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आपको बताना है कि इसमें जो है पिछड़ा राज्य आपका जो है बिहार है, ठीक है। बिहार को हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं, ठीक है। शेयर बाजार की नियामक स्थान क्या है? ठीक है, शेयर बाजार की नियामक स्थान क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो है SEBI है, ठीक है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का संस्थान है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये है आपका व्यावसायिक बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये जो है आपको बताना है मुंबई, ठीक है। 100% है कि ये जो है आपको प्रश्न इस बार बोर्ड में पूछेगा, ठीक है, भूलना नहीं है इसको। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य जो है आपको बताना है कि इसमें कौन नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कर्नाटक जो है इसमें बीमारू राज्य नहीं है, याद रखना है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग आपको याद रखना है कि इसमें जो है 5 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका 1986 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका
हर्म मार्ग का होना आवश्यक है। नदियों में बाढ़ आने का जो है प्रमुख कारण क्या होता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि नदी की तलों में अवाद का जमाव, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपके आयतन के आकार के होने चाहिए भवन, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके 100 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से हम लोगों ने 40 ठो प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बचे हुए 60 प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाने के कारण हम लोग यूट्यूब पर जो है अपलोड करते हैं मोबाइल से, जो कि 4G मोबाइल है, जिससे बड़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, छोटा छोटा वीडियो ही मैं बनाता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए और थोड़ा सा बात को समझ सकते हैं आप लोग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।